We will study about chemical properties of non metals. अभी तक हमने metals की chemical property पढ़ी, आज हम chemical properties of non metals पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे reaction of non metals with oxygen। तो जो भी नॉन मेटल हम लें, जैसे कार्बन लिया, सल्फ़र लिया, जब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मीन्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ये जो ऑक्साइड्स रहते हैं इनका नेचर एसिडिक भी रहता है और न्यूट्रल भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन सी when reacts with oxygen O2, then it gives carbon dioxide, and when we dissolve this carbon dioxide in water, then we have an acid, carbonic acid. The formula of carbonic acid is H2CO3. ये हमको कैसे पता चलता है? आपको तो मालूम है, कोई भी मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है, इसका पता हम लगाते हैं इंडिकेटर्स से। तो अगर ये एसिडिक है तो इसका सॉल्यूशन क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। सिमिलरली सल्फर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट मेक्स सल्फर डाइऑक्साइड SO2। द एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। SO2 प्लस H2O मीन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज़ H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड में O3 है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में O4 होता है, तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है H2SO3। A solution of sulfur dioxide in water turns blue litmus to red. Thus, this is acidic by nature. The sulfur is a yellow solid substance. We take a small amount of sulfur powder. The non-metal oxides like carbon dioxide and sulfur dioxide turn blue litmus solution red. देखा कि the non-metals oxide like carbon dioxide and sulfur dioxide turn blue litmus solution red, showing that they are acidic in nature. We will now discuss some of the non-metal oxides which are neutral. वो acidic नहीं होते हैं बल्कि neutral होते हैं, being neither acidic nor basic. The neutral non-metal oxides are carbon monoxide CO, water H2O, nitrogen monoxide का फॉर्मूला NO, and dinitrogen monoxide इसका फॉर्मूला N2O. These oxides do not turn blue litmus solution red or red litmus solution blue. It means these neutral non-metal oxides have no reaction on any type of litmus. So these are what? These are neutral oxides. Now we study about reaction of non-metals with water. तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ना ये वाटर से रिएक्ट करते हैं ना स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब मेटल जब वाटर और स्टीम से रिएक्ट करता था तो हाइड्रोजन गैस निकालता था। तो यहाँ पे अगर हम एक नॉन मेटल लें और उसका रिएक्शन वाटर से या स्टीम से करवाएं तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। ओके, इसमें हाइड्रोजन गैस इसीलिए नहीं निकलती है बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। वाटर के मॉलिक्यूल से H2O से जो हाइड्रोजन आयन निकलता है उसको अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो वो हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा, परंतु नॉन मेटल्स हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाती है। सेम रीज़न आएगा कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलते हैं। Let us see why non-metals are not able to displace hydrogen from acids.
इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन, अगर हाइड्रोजन आयन को हमको डिस्प्लेस करना है एक एसिड से और उसको हाइड्रोजन गैस में बदलना है, तो इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई होना चाहिए एसिड से जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है उसको। नाउ अ नॉन मेटल बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि नॉन मेटल तो खुद ही एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को नहीं दे पाते कि वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाए, एंड हेंस द नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? If non-metal like carbon, sulfur or phosphorus are put into a test tube containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid या any dilute acid, then no hydrogen gas is evolved. Understood? Now we go to reaction of non-metals with salt solution. A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. For example, अगर हमने लिया सोडियम ब्रोमाइड NaBr और इसमें क्लोरीन गैस Cl2 इसको पास किया, तो Cl2 ज़्यादा नॉन नेगेटिव है और ज़्यादा रिएक्टिव है नॉन मेटल, किससे? ब्रोमीन से। इसीलिए वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी और बन जाएगा NaCl। NaBr में से Br निकल जाएगा और उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा और Br2 ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब क्या मिलता है? क्लोराइड्स मिलते हैं, वो कोवेलेंट होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। नॉन मेटल क्लोराइड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैस। नॉन मेटल के जो भी क्लोराइड्स रहते हैं वो या तो लिक्विड स्टेट में रहते हैं या गैसेज स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। तो ये हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है और इसका नाम क्या है? यू ऑल नो इट, हाइड्रोजन क्लोराइड। मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट, सो इट इज़ कॉल्ड कोवेलेंट क्लोराइड। सेम हैपन्स विद फॉस्फोरस। ये भी नॉन मेटल है, जब ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है और उसका नाम क्या है? फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा? PCl3, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। और कुछ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना लेते हैं, तो पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? PCl5। कार्बन एक नॉन मेटल है तो वो भी कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है और उसका फॉर्मूला क्या है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन। तो ये कोवेलेंट फॉर्म क्यों बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? तो नॉन मेटल कोवेलेंट क्लोराइड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाते हैं। नाउ सिक्स्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। सो हाउ दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन? नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। मीन्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल तो हाइड्राइड बनाते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी क्या रहता है? कोवेलेंट रहता है। द नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी बनते हैं, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन में और नॉन मेटल्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्राइड्स बनते हैं।
For example, sulfur reacts with hydrogen S plus H2, then it gives hydrogen sulfide H2S, और ये कैसा है, एक कोवेलेंट हाइड्राइड है. Similarly, nitrogen N2 reacts with hydrogen to form ammonia. अमोनिया का फार्मूला तो आपको मालूम है, NH3. अब अमोनिया भी कैसा हाइड्राइड रहेगा, कोवेलेंट हाइड्राइड. ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल विच कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड, और इट इज़ वेरी कॉमन हाइड्राइड. उसको हम क्या बोलते हैं, H2O. तो मीन्स पानी भी क्या है, नॉन मेटल ऑक्सीजन का कोवेलेंट हाइड्राइड है. सिमिलरली द हाइड्राइड ऑफ कार्बन इज मीथेन. कार्बन का एक हाइड्राइड कौन सा है, मीथेन CH4. एंड द हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन इज हाइड्रोजन क्लोराइड. नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, सेम रीज़न है, बिकॉज नॉन मेटल एटम्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयंस एंड हैंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो कोई भी जो हाइड्राइड है या क्लोराइड है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं. नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स. जितने भी नॉन मेटल के जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं.